प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। वी वेलकम यू हमारे इस फेसबुक चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, 15 मिनट्स विद गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के साथ 15 मिनट। और इसे हम हर शनिवार का, हर संडे को और ट्यूसडे को और थर्सडे को करेंगे, वीक में 3 दिन। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इन 15 मिनट में आपकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन प्रबल है, इज पावरफुल, ये सामर्थी है, ये लिविंग है और ये हमारे जीवनों को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, बदलने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ अगर आप हर संडे को, हर ट्यूसडे को, हर थर्सडे को अगर आप रात के 10 बजे 15 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे इस वचन के साथ, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, बहुत सारा चेंज लेके आएगा। मैं बिलीव करता हूँ। आज हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब्राहम, इसहाक और इजराइल के महान प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका आदर करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस कमरे में, उन सब प्रियों के घरों में जहाँ जाए वचन सुना जा रहा है, सुना जाएगा। आपका स्वागत है। होली स्पिरिट गॉड, वी वेलकम यू। आइए हमें टीच करिए, क्योंकि आप हमारे बेस्ट टीचर हो। होली स्पिरिट गॉड, यू आर द बेस्ट टीचर। और आज आप हमें सिखाइए परमेश्वर के इस वचन से, इन 15 मिनट में जो कुछ भी आप हमें टीच करना चाहते हैं। हम सब सीखने वाले हैं, आप सिखाने वाले हैं। सब बातों में परमेश्वर महिमा पाए, प्रभु का ऊंचा नाम महिमा पाए, यीशु नाम महिमा पाए। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे आज एक वचन को, मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की किताब, इसके 5th चैप्टर को, इफिसियन का 5th चैप्टर, इसकी 1st और 2nd 2 वर्स को पढ़ेंगे। ये वचन ऐसा बोलता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के सामने भेंट करके बलिदान कर दिया। जब पौलुस इस वचन को लिख रहा है, सेंट पॉल, तो वचन यहाँ चालू हो रहा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो, अनुकरण करो। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखा है, बी इमिटेटर ऑफ गॉड, इमिटेटर ऑफ गॉड। यहाँ लिखा अनुकरण करो। अनुकरण का मतलब या इमिटेट करने का मतलब होता है कि किसी की नकल करना, किसी को कॉपी करना, किसी इंसान के बिहेवियर को या किसी इंसान के एक्शन को कॉपी करना, नकल करना, उसे इमिटेट करना बोलते हैं या अनुकरण करना बोलते हैं। तो बाइबल यहाँ पे बोली है कि बी इमिटेटर ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुकरण करो। तो इसका मतलब बाइबल कह रही है हमें, बाइबल हमें आज्ञा दे रही है, कमांड कर रही है कि हमें परमेश्वर की कॉपी करनी है, हमें परमेश्वर की नकल करनी है, उसके बिहेवियर की, उनके एक्शन की हमें नकल करनी है। अगर हम, और बाइबल कह रही है कि हमें नकल, उसका अनुकरण कैसे करना है, उसे कॉपी कैसे करना है। लिखा है प्रिय बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान, कि जैसे बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़ों की नकल करते हैं। आपने कभी बच्चों को देखा होगा किस तरह से बड़ों की नकल करते हुए। आपने छोटे बच्चों को कभी देखा होगा, या आप भी कभी छोटे रहे होंगे तो आपने भी अपने बड़ों की नकल करने की कोशिश करी होगी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, लड़का, तो वो अपने पापा को देखता है, मेरे पापा कैसे कंघी कर रहे हैं, मेरे पापा कैसे बाइक के ऊपर बैठते हैं, मेरे पापा कैसे चलते हैं, तो वो भी कॉपी करने की कोशिश करता है। या छोटी जो बच्चियाँ होती हैं तो अपनी मदर को, अपनी माँ की नकल करने की कोशिश करती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो दुपट्टा लेके लपेट के खड़ी हो जाती कि मेरी मम्मी ऐसे साड़ी बांधती है, या अपने लिप्स पे लिपस्टिक लगा के खड़ी हो जाती है, मेरी मम्मी ऐसे लगाती है। तो कॉपी कर रही होती है एक बच्चे। बाइबल भी हमें ऐसा बोली है कि छोटे बालकों के समान, एक बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे बड़ों को देख के उनके एक्शन को, उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं। यह वचन भी जब पौलुस लिख रहा है तो इसी तरह लिख रहा है कि हमें भी
परमेश्वर को कॉपी करना है, परमेश्वर की नकल करनी है, उनके बिहेवियर की, उनके एक्शन की हमें नकल करनी है। हालेलुया। आइए हम चलेंगे वचन में, अगर पढ़ते हैं। वचन कह रहा है हमें परमेश्वर को कॉपी करना है, लेकिन अगर हम वचन को देखते हैं, यूहन्ना की किताब, इसका 1 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन, बुक ऑफ जॉन, इसके अगर हम 1 चैप्टर को देखते हैं, यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय को, और इसके 18 वर्ष को अगर हम पढ़ें, यूहन्ना 1 के 18 को, तो यहाँ बाइबल ऐसा बोल रही है, लिखा है कि यूहन्ना 1 के 18 में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। बाइबल कह रही है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अब जिसको हमने देखा नहीं तो हम उसकी कॉपी कैसे कर सकते हैं, उसकी नकल कैसे कर सकते हैं। और बाइबल कह रही है इकलौते बेटे ने जो उसकी गोद में है, मतलब यीशु मसीह ने उसे क्या किया, प्रकट किया। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 4 वर्ष को, 2 कुरिन्थियन 4 का 4, या हम पढ़ते हैं कुलस्सियों की किताब, इसके 1 चैप्टर, इसकी 15 वर्ष को, तो वहाँ लिखा है जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। और यूहन्ना भी लिख रहा है कि पुत्र ने उसे प्रकट किया। और कुलस्सियों में और कुरिन्थियों में भी लिखा है जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसने उसको प्रकट किया। तो हमें किसे कॉपी करना है? जीसस क्राइस्ट को, हमें मसीह यीशु को कॉपी करना है। और इसी में इफिसियों में आगे जब बाइबल लिख रही है कि प्रेम में चलो, अब हमें कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है? हम केवल फर्स्ट 2 वर्ष को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ष को हमने पढ़ लिया और सेकंड वर्ष को, प्रेम में चलो, वॉक इन लव। तो वॉक इन लव, किसके प्रेम में हमें चलना है, कैसे चलना है? लिखा हुआ है कि आगे कह रहा है जैसा, कैसे हमें प्रेम में चलना है, लिखा है जैसा, मतलब एज क्राइस्ट, जैसा मसीह ने, लिखा है जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, लिखा है जैसा मसीह ने भी हमसे प्यार किया। जैसा मसीह ने हमसे प्यार किया वैसे ही हमें भी उस प्रेम में चलना है। और कैसे लिखा है? आगे कह रहा है कि उसने हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया, परमेश्वर के सामने सेक्रीफाइस करके, ऑफरिंग के रूप में बलिदान करके, एक सुखदायक सुगंध के रूप में बलिदान करके हमारे लिए दे दिया। हमसे प्रेम की खातिर उसने हमें क्या कर दिया, उसने हमारे लिए दे दिया। तो बाइबल कह रही है हमें छोटे बच्चे की तरह प्रभु के प्रेम को, मसीह यीशु के प्रेम को कॉपी करना है, जैसे उसने पिता को कॉपी किया और अपने आप को क्या कर दिया, हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। अगर हम देखें तो धरती पर जितना भी प्रेम है, जिसे हम प्रेम बोलते हैं, ये सेल्फिश है, ये मतलब का है। धरती पे जितना भी रिलेशन है या प्यार है, वो सब एक लेवल पर आकर सेल्फ से जुड़ा हुआ है, अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। लेकिन बाइबल कह रही है हमें किसको कॉपी करना है? मसीह यीशु को। जैसा उसने हमसे प्यार किया, जैसा उसने हमसे हमारे प्रेम में अपने आप को दे दिया, है ना। परमेश्वर जानते हैं कि हम सारे लोग परफेक्ट इंसान नहीं हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे धरती पर रहने वाला कोई भी मनुष्य, हम परफेक्ट लोग नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। और हम अगर देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारे लोगों के व्यवहार से हर्ट हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमें प्रॉब्लम में लाके खड़ा करती हैं, जिसके अंदर जिन बातों में हमारा प्रेम जो है गायब हो जाता है। अगर सामने वाला हमसे प्यार कर रहा है तो हमारा प्रेम जीवित है, प्रकट है। अगर सामने वाले ने हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया, उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हम हर्ट हो गए, उसने मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल दिया, उसने मेरे जीवन के बारे में बोल दिया, उसने मेरे काम में किसी कमी को निकाल दिया, तो हमारा ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम हर्ट हो जाते हैं और हमारा प्रेम कैसा हो जाता है, गायब हो जाता है। और हम सोचते हैं, और हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारी सोच क्या होती है, अब मुझे इससे बात नहीं करनी, अब मुझे इसकी हेल्प नहीं करनी, अब मुझे इससे मिलना नहीं है, अब मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना, इससे फालतू की बात नहीं करनी। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, जो लव, जिसको हम लव बोलते हैं। अगर हम देखें तो एक समय पर आके उस सेल्फ से जुड़ा हुआ है, और वही जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, और एक समय पर आकर हम कहते हैं, जिनके बारे में हम बोलते हैं कि हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बहुत करीब हूँ, आपके बहुत साथ हूँ, लेकिन एक समय पर आकर हम सेल्फ की वजह से, अपने सेल्फ की वजह से, अपने हर्ट की वजह से, अपने नेचर की वजह से हम उन्हें भूल जाते हैं और हमारा प्रेम गायब हो चुका होता है। हालेलुया। इन बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हमें इंसानों का इमिटेटर नहीं बनना,
मनुष्यों को इमिटेट नहीं करना, मनुष्यों की नकल नहीं करनी, बल्कि हमें खुद परमेश्वर की नकल करनी, प्रभु यीशु मसीह की नकल करनी, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारी खातिर, हमारे प्रेम की खातिर अपने आप को दे दिया। अब सवाल ये होता है कि हम कैसे प्रेम में चले, हाउ कैन वी वॉक इन लव, हम कैसे चल सकते हैं, हम कैसे उसकी नकल कर सकते हैं। अब इस 5 मिनट में मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि हम कैसे चल सकते हैं, और ये आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। मैं आपको एक गवाही, एक टेस्टिमनी बताता हूँ। प्रभु के एक दास थे, बहुत अद्भुत दास, मेरे बहुत फेवरेट हैं, जॉन जी लेक। और जॉन जी लेक की टेस्टिमनी को जब मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि एक बार किसी वो फेलो वर्कर से जो उनके साथ काम करता था, कोई साथ था, वो उसके किसी बिहेवियर से, उसके उसके एक्शन से, किसी वजह से बहुत हर्ट हो गए थे और बहुत गुस्से में थे। और कहते हैं एक दिन सवेरे उठ के बहुत गुस्से में मैंने उसको लेटर लिखा। कहते मैंने टाइप किया, और वो लेटर जो था बहुत गुस्से में लिखा हुआ था, क्रोध की भाषा में भरा हुआ, उसको बहुत हर्ट हो रखे थे जॉन जी लेक। और उसको उन्होंने लिख के उसको फोल्ड किया, एनवलप में डाल के उसे पोस्ट करने के लिए तैयारी कर रहे थे कि अभी जाऊंगा तो इसे पोस्ट कर दूंगा। लेकिन सडनली होली स्पिरिट उनके ऊपर आए, और पवित्र आत्मा जैसे ही उनके ऊपर आए, सडनली उनके अंदर ये बात विचार आने लगा, सोचने लगे, बैठ के शांत हो गए और सोचने लगे कि अगर इस सिचुएशन में मेरी जगह पर अगर यीशु मसीह होते तो उनका रिएक्शन क्या होता, उनका व्यवहार क्या होता, क्या वो भी इस तरह लेटर टाइप करते, वो इस तरह भी गुस्से में आके उसको लेटर टाइप करके पोस्ट करते। सडनली पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के उन कार्यों को रिवील किया, उस प्रेम को रिवील किया, और उन्हें समझ आया अगर यीशु मसीह मेरी जगह होते तो वो ऐसा काम नहीं करते। सडनली उनके आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने लेटर को फाड़ दिया, फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। उन्होंने दूसरा लेटर टाइप किया जिसमें वो प्रेम की भाषा थी, और उस आदमी को प्रेस किया, उन्होंने उसकी प्रशंसा करी, उसकी बड़ाई करी, उसको प्रेम से भरा हुआ एक नया लेटर लिखा। पवित्र आत्मा ने उन्हें एक लेसन सिखाया। हमें जानना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरह से उस लव में वॉक कर सकते हैं। बाइबल कह रही प्रेम में चलो और उसको अनुकरण करो, उस प्रभु का अनुकरण करो, उसको इमिटेट करो, उसकी नकल करो। हर सिचुएशन में, हर समय, हर जगह पे जब आपको कोई डिसीजन लेना है या कुछ रिएक्शन करना है या कुछ बोलना है, तो 10 मिनट शांत होकर बैठ जाइए, चुपचाप अपने आप को हटा दीजिए, अपनी जगह पे यीशु मसीह को रख दीजिए, और 10 मिनट ये सोचिए इस सिचुएशन में, इस हालात में मैं हट गया, मेरी जगह पे अगर प्रभु यीशु मसीह होंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका जवाब क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या होगा। सडनली होली स्पिरिट आपको रिवील करेंगे, क्योंकि आप प्रभु के हैं, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के उस बिहेवियर को आपके सामने लेके आएंगे, और आप उसके लव को समझ सकोगे। आप रियलाइज़ करोगे जो मैं रिएक्ट करने जा रहा था, जो मैं बोलने जा रहा था, जो मैं कहने जा रहा था, जो मैं करने जा रहा था, हर्ट की वजह से, या मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ बोला, मैं जो रिएक्शन करने जा रहा था ये बिल्कुल गलत था। अगर मेरी जगह यीशु मसीह होते तो ऐसा नहीं करते। आपके सामने तुरंत उस 10 मिनट के अंदर रिवील हो जाएगा जीसस क्राइस्ट का एक्ट, और जब आपको सामने प्रकट हो जाएगा कि मेरी जगह पे प्रभु इस सिचुएशन में, इस जगह पे क्या करते, अब आपके सामने पता है कि वो क्या करते। आपको क्या करना है, वचन कह रहा बच्चों की नाई इमिटेट करो, नकल करो। आपको भी जीसस क्राइस्ट के उस बिहेवियर को अब नकल करना है, उसको वैसा ही बोलना है, वैसा ही करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप अमेज्ड होगे कि आप लव में वॉक कर रहे हो, आप प्रेम में चल रहे हो, क्योंकि आपने अपने आप को हटा दिया। जो आप रिएक्शन करने जा रहे थे, जो आप बोलने जा रहे थे, जो आप व्यवहार करने जा रहे थे दूसरों के साथ, भले ही वो हर्ट की वजह से, भले दूसरे के बिहेवियर की वजह से, भले ही आपको किसी को जवाब देना था, भले ही कोई सिचुएशन ऐसी थी, और आपको अब लग रहा है कि आपने जो अपने आप को हटा के जीसस क्राइस्ट को वहाँ रखा, तो आपको समझ आ रहा है कि उसका बिहेवियर कैसे था, और बाइबल कह रही है उसको इमिटेट करो, अब उसकी नकल करो। अब आप एक बच्चे की तरह प्रभु के बिहेवियर को अपने हार्ट में सोच रहे हो, पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं, अब आपको वैसा करना है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, बिल्कुल वैसा होगा जैसा प्रभु इस सिचुएशन में आपके अंदर रह के, आपकी जगह पे रह के करता, आप वैसा ही बिहेवियर कर रहे हो, और ये बिहेवियर पूरी तरह से परमेश्वर की नकल है। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ हम कैसे प्रेम में चल सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं, उसको इमिटेट कर सकते हैं, उसकी नकल करते, जब हर सिचुएशन में, हर जगह आप अपने आप को हटा के उस जगह पे यीशु मसीह को रख के शांत होके 10 मिनट सोचेंगे कि प्रभु होता तो इसको क्या जवाब देता, प्रभु होता तो क्या रिएक्शन करते,
प्रभु होते तो इस सिचुएशन में क्या बोलते, क्या कहते, और आपको समझ आ जाएगा। आपके पास आंसर होगा, आपके पास एक एक्शन होगा प्रभु का, और आप उसकी नकल करेंगे। और यकीन जानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं, आप प्रभु को इमिटेट करें, उसकी नकल करें एक छोटे बच्चे की तरह। हालेलुया। विश्वास करता हूँ ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आप इसे हैबिट में लेके आएंगे। हर बार, हर सिचुएशन में अपने आप को हटा दीजिएगा, 10 मिनट शांत हो जाएगा और अपनी जगह यीशु मसीह को देख के सोचिएगा, इस सिचुएशन में मेरा प्रभु होता, उसका जवाब क्या होता, उसका रिएक्शन क्या होता, उसका व्यवहार कैसा होता। और जब आपको समझ आ जाए, आप भी उसी व्यवहार को दोहराइए, आप भी उस व्यवहार की नकल करिए, आप भी उसी तरह का बर्ताव करिए। ये आपको परमेश्वर की नकल करने में सहायता करेगा कि आप लगातार जब ऐसा कर रहे हैं तो आप प्रभु की नकल करेंगे, आप वॉक इन लव होंगे, आप प्रेम में चल रहे होंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, ये हमारे लिए रोटी है प्रभु, ये हमारे लिए जीवन है। हाँ प्रभु, जब वचन कहता है प्रिय बालकों की तरह, बच्चों की तरह परमेश्वर का अनुकरण करो, उसे इमिटेट करो, उसकी नकल करो, उस प्रेम में चलो जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हाँ प्रभु, आपने हमें रास्ता भी बताया कि हम कैसे चल सकते हैं। इस वचन के द्वारा लोग ब्लेस हों प्रभु, आपका अनुग्रह इनके जीवन पर सामर्थ्य तरीके से हो प्रभु। आज का वचन इनके हृदयों में आ जाए, खाली सुनने वाले ना हो प्रभु, हर सिचुएशन में, हर जगह इस तरह से आपको रख कर प्रभु, अपने आप को हटा के आपको रख के सोचने वाले हों कि इस सिचुएशन में मेरा प्रभु होता तो क्या करता, क्या बोलता, और वैसा ही ये करें ताकि हम आपकी नकल कर सकें। हम पर ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। मैं इन सब प्रियों को ब्लेस करता हूँ प्रभु, इन्हें आशीष देता हूँ यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा प्रभु की नकल करने में, आगे जाने में। हम ट्यूसडे को फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।